नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम प्रेमचंद युग के उपन्यासों को देखेंगे। उपन्यास में प्रेमचंद युग का समय 1918 से 1936 तक है। प्रेमचंद युग के उपन्यासों की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जिसे हम देखते हैं। सबसे पहली बात, इसमें चरित्र प्रधान उपन्यासों की रचना हुई। समाज सुधार की भावना थी इनके उपन्यासों में। इस युग के उपन्यासों में राष्ट्रीयता की भावना भी देखने को मिलती है। दलित व स्त्री चेतना से भी संबंधित उपन्यास लिखे गए हैं। शोषण का चित्रण किया गया है, शोषण का विरोध किया गया है। मध्यम वर्गीय मानसिकता का भी चित्रण है। आगे की क्लासेज में हम प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों में प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, शिव पूजन सहाय, राहुल संकृत्यायन, सिया रामशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव और ऋषभ चरण जैन को देखने वाले हैं और इनके उपन्यासों को देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रेमचंद को। सबसे पहले प्रेमचंद को देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही वाराणसी में हुआ था और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनको प्रेमचंद नाम जो है दया नारायण निगम ने दिया था। उपनामों की बात करें तो इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, भारत का चुसूल कहा जाता है जो कि एक चीन के साहित्यकार थे, और भारत का चुसूल इनको अज्ञेय जी ने कहा है। भारत का मैक्सिम गोर्की भी इनको कहा जाता है। कलम का मजदूर नाम से इनकी जीवनी लिखी थी मदन गोपाल ने 1965 में, और कलम का सिपाही भी कहा जाता है। इनकी जीवनी लिखी थी अमृत राय ने जो इनके पुत्र थे, 1968 में लिखी थी। और प्रेमचंद घर में इस नाम से इनकी जीवनी शिवरानी देवी जो इनकी पत्नी थी उन्होंने लिखी थी। इनके उपन्यासों को हम मूल रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले में आएंगे उर्दू में रचित, दूसरे में आएंगे उर्दू से हिंदी में अनुवाद किए हुए, और तीसरे भाग में आएंगे मूल रूप से हिंदी में रचित। तो सबसे पहले देखते हैं उर्दू में रचित। उर्दू में रचित इनका जो उपन्यास है वो है असरारे मवाबिद 1903 ईस्वी में, जिसका हिंदी में नाम है देवस्थान का रहस्य, और किसना है 1907 में, रूठी रानी है 1907 में। उर्दू से हिंदी में जो अनुवाद किए गए उपन्यास हैं उसमें है सेवा सदन 1918 में है, इसका उर्दू नाम बाजारे हुस्न है। वरदान है 1921 में, इसका उर्दू नाम जलवाए इसार है। उर्दू नामों के साथ जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वाला सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रेमाश्रय है 1922 में, इसका नाम है गौसिए आफियत। रंगभूमि है 1925 में, इसका नाम है चौगाने हस्ती, उर्दू में इसका नाम है चौगाने हस्ती। प्रतिज्ञा उपन्यास है 1929 में, इसका नाम है हम खुरमा व हम सबाब, प्रेमा या दो सखियों का विवाह। मूल रूप से हिंदी में लिखे हुए उपन्यास देखते हैं। ये है कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1935 और मंगलसूत्र अधूरा है जिसे अमृत राय ने 1948 में पूरा किया था। एक और बात जो इनके बारे में जानने योग्य है वह है प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी ममता थी जो 1908 में उर्दू में प्रकाशित हुई थी। पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न उर्दू में नवाब राय के नाम से 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन जो इनका उपन्यास है इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। मूल रूप से यह उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद पत्नी का स्थान आदि के साथ साथ समाज में वेश्याओं की स्थिति का चित्रण किया गया है। स्वयं प्रेमचंद ने इसे अपना व हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वह है सुमन जो कि नायिका है, गजानंद है सुमन का पति, सदन है शांता का पति, शांता है सुमन की बहन, और अहिर चैतू है। बात करते हैं इनके उपन्यास प्रेमाश्रय की जो कि 1922 में है। पहले उर्दू में गौसिए आफियत के नाम से यह प्रकाशित हुआ था। यह प्रेमचंद का पहला राजनैतिक उपन्यास है। मुख्यतया इसमें किसान आंदोलन का चित्रण किया गया है। नामवर सिंह ने इसे हिंदी का पहला प्रगतिवादी उपन्यास माना है।
इसमें प्रमुख पात्र जो हैं वो हैं मनोहर, बलराज जो कि मनोहर का पुत्र है, विलासिनी विद्रोहिणी चरित्र की स्त्री है, ज्ञानशंकर एक शोषक पात्र है, सिपह सालार गौस्का जो कि शोषक पात्र है, सुक्खू चौधरी और गायत्री, डिप्टी ज्वाला सिंह, प्रियनाथ चोपड़ा और डॉक्टर। अब बात करते हैं इनकी रंगभूमि उपन्यास की। पहले यह उपन्यास उर्दू में चौगाने हस्ती के नाम से इन्होंने लिखा था। शासक एवं अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का इसमें वर्णन है। इसका नायक एक अंधा सूरदास है। इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो पूंजीपति वर्ग का शोषण का विरोध करता है तथा अंत में क्लार्क की गोली से मारा जाता है। इसमें गौण रूप से विनय एवं सोफिया की प्रेम कथा का भी चित्रण मिलता है और यह उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो इसमें सूरदास है, नायक है, जनसेवक है, पूंजीपति, मिस्टर क्लार्क जिलाधीश हैं, भैरव है, विनय है, सोफिया, रानी जानवी, प्रभु सेवक, सुभागी और मिठुआ। अब बात करते हैं इनके उपन्यास कायाकल्प की। मूल रूप से हिंदी में रचित यह पहला उपन्यास है इनका। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार राजनैतिक उपन्यास है यह, और इसमें ज्योतिष, पूर्व जन्म, ग्रह नक्षत्र, ढोंगी बाबाओं के चमत्कार, वृद्धों की समस्या का चित्रण है। इसके प्रमुख पात्रों की बात करें तो चक्रधर है नायक, अहिल्या चक्रधर की पत्नी है, देवप्रिया है जगदीशपुर की रानी और विलासिनी स्त्री, महेंद्र सिंह है और विक्रम सिंह है, मनोरमा जो इसकी नायिका है, लौंगी है मनोरमा की संतान और वसुमती है रामप्रिया है। अब बात करते हैं निर्मला उपन्यास की। कथानक की बात करें तो इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्याओं को चित्रित किया गया है। अनमेल विवाह से टूटते हुए परिवार का भी चित्रण है। प्रमुख पात्रों में निर्मला है, मुंशी तोताराम है, नायक हैं, मनसाराम है निर्मला का सौतेला पुत्र, जयराम है तोताराम का दूसरा पुत्र, सियाराम है तोताराम का तीसरा पुत्र, डॉक्टर भुवन सिन्हा है, सुधा हैं, उदय भानु और कल्याणी हैं जो कि निर्मला के माता पिता हैं, भालचंद हैं और रंगीली बाई हैं जो कि दहेज के लोभी हैं। अब बात करते हैं गबन की। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका समय 1931 ईस्वी है और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में इन्होंने माना है। इसके कथानक की बात करें तो इसमें नायक रमानाथ व नायिका जालपा की प्रेम कथा के माध्यम से मध्यम वर्ग की आर्थिक विषमताओं का चित्रण किया गया है। इसमें भारतीय नारी की आभूषण लालसा का भी चित्रण है। प्रमुख पात्रों में जालपा नायिका है, रमानाथ नायक हैं, देवी दीन खटिक राष्ट्रीयता के पक्षधर हैं, रामेश्वरी मानकी जग्गो रतन जोहरा वेश्या हैं। अब बात करते हैं कर्मभूमि उपन्यास की। इसका समय 1933 ईस्वी है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार और सर्वमान्य भी है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इसका समय 1932 है। कथानक की बात करें तो इसमें हरिजनों की समस्याओं का चित्रण मिलता है। प्रमुख पात्रों में अमरकांत नायक है, सुखदा है, नैना, सकीना, रेणुका, मुन्नी, शांति कुमारी, सलीम, समरकांत और महंत इत्यादि इसमें पात्र हैं। गोदान की बात करते हैं। गोदान कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसमें गौड़ विषय में सामंती जीवन की बुराइयां, प्रेम विवाह, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार इत्यादि का भी वर्णन मिलता है। प्रमुख पात्रों में होरी नायक है, धनिया नायिका है, गोबर है होरी का पुत्र, मालती है, मेहता हैं, राय साहब, मिर्जा ओंकार नाथ खन्ना, झुनिया जो कि गोबर की पत्नी है, नोखेराम है, झुंगुरी सिंह है, सिलिमा है, भोला है और इसमें बेलारी गांव की कथा का वर्णन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस गांव की कथा का वर्णन है, तो इसमें बेलारी गांव है। डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा है। गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवाद व सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है। यह डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है इसके बारे में। शिव कुमार शर्मा गोदान के बारे में कहते हैं कि गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह गोदान के बारे में कहते हैं कि गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवंत गाथा है। अब बात करते हैं प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र की, जो कि अधूरा रह गया था। 1948 में इसे प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। इसका पात्र था देव कुमार जो कि एक नायक है, संत कुमार हैं, साधु कुमार है, गिरधर दास है, सैव्या है, पंकज है और पुष्पा है। इसका कथानक भ्रष्टाचार व सामंती जीवन की बुराइयों का चित्रण है इसके कथानक में। तो इस क्लास में बस इतना ही।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मन से कीजिए।